हेलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, वेरी राम गुड राम गुरु जी। आफ्टरनून। राम राम जी, राम राम। ठीक है, सारे आगे ना। दुआ सलाम सर। अच्छा, ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कि आज की क्लास में हम आज एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा, ट्रेडिंग का देख लिया, एज ए सर्विस का देख लिया। जो आज की हम देखेंगे क्लास में, आज देखेंगे हम किस पे, आपका बैंकिंग। परचेज, मतलब एक ऑर्डर प्रोसेसिंग के थ्रू। जैसे मान लो कि आपकी कंपनी में सबसे पहले ऑर्डर पास किया जाता है, उसके बाद फिर उसकी डिलीवरी मिलती है आपको। फिर उसके बाद उसमें आप वेरीफाई करते हो कि उसमें कोई रिजेक्शन या कोई आपका किसी टाइप का कोई आपके स्टॉक में कोई आपकी जो भी खराबी या कुछ चीज़ है उसके अगेंस्ट आप उसको रिजेक्ट कर देते हो। फिर उसके बाद उसका बिल रेज होता है, और उसके बाद जाके फिर अगर बिल के बाद भी कोई प्रोडक्ट खराब है तो डेबिट नोट इशू करते हो, और उसके बाद लास्ट में पेमेंट। तो आज ये 6 स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, कि आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर प्रोसेसिंग के थ्रू। इन केस मान लो आपकी कंपनी ऑर्डर के थ्रू परचेज या ऑर्डर के थ्रू आगे जाके सेल करेगी, तो उस केसेस में हमें कैसे टैली में रिकॉर्ड करना है। क्योंकि मान लो इन केस आपने किसी पार्टी को, जैसे ही आपको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर हमने सबसे पहले पास किया। अब ऑर्डर पास किया तो मैं टैली में अभी तक किस वाउचर में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बताओगे आप लोग? हाँ जी। सब परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में। परचेज। चलो, ये तो परचेज ऑर्डर हो गया ना, बट अभी तक आपने टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर देखा है कहीं, या अभी तक सर हमने उसमें कुछ काम करा हो? नहीं सर। नो सर। नहीं ना। इट मीन्स क्या है, हमें इनके सेटअप भी अनेबल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये सारे वाउचर्स जो आज हम करेंगे ये बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं रहते। जैसे आगे जाके रिसिप्ट नोट आपका बनेगा, या रिजेक्शन आउटवर्ड करोगे आप, या फिर आगे जाके परचेज का बिल होता ही आपका पता है, और परचेज रिटर्न भी आपकी रहती है, और प्लस पेमेंट का। बट ये जो आगे के स्टार्टिंग के दो आपके इनवॉइसेस हैं, अब आप बोलोगे कि जैसे परचेज ऑर्डर हो रहा है तो उसके टाइम पे फिर मान लो सेल का सीधा सॉरी सेल का बिल उसने बना के भेज दिया और आपके लिए परचेज हो गई। ऐसा केस भी करेंगे, बट ये वाला केस करेंगे हम प्रॉपर, जो आपको टैली प्राइम प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मान लो कि आपने एक ऑर्डर दिया, और ऑर्डर के बाद आपके पास सबसे पहले बिल के थ्रू माल नहीं आता, एक आपके पास क्या जाता है, एक डिलीवरी चालान, जो आपके लिए क्या होगा? हाँ जी, रिसिप्ट नोट। आपके रिसिप्ट लिए नोट। रिसिप्ट नोट होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने मान लो अगर उसको ऑर्डर दिया तो ये तो हमारा ऑर्डर हो गया, बट उसने क्या करा, अगर इनवॉइस नहीं बना के भेजा, इनवॉइस वाली कंडीशन भी देखेंगे, उसको मैं आगे दिखा दूंगा आपको। बट उससे पहले हम कर रहे हैं कि उसने हमें डिलीवरी चालान पे सामान भिजवा दिया, कि बोला आपने ये ऑर्डर दिया था, ये हम चालान पे माल भिजवा रहे हैं, आप उसको क्या करना, रिसीव करके वेरीफाई कर लेना, वही स्टॉक और वही क्वालिटी, ये जो भी चीज आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ हो, उस बेसिस पे आपके पास रिसिप्ट नोट में फिर आप इंक्रीज करोगे। क्योंकि जब आपके पास माल रिसीव हो रहा है तो परचेज का बिल तो आया नहीं जो आप परचेज चढ़ा दो, आपने बोला मैं रिसिप्ट नोट में इसको रिकॉर्ड करूंगा। अगर इन केस आगे जाके रिसिप्ट आपने करा सामान और उसके बाद क्या हुआ, उसमें कुछ डिफेक्टिव पीस निकल गए, या कोई पीस खराब या कम क्वालिटी वाले दे दिए जो आपको दिखाए थे या आपकी जो डील में तय हुआ था, तो उसके लिए हमें सीधा क्या करेंगे, डेबिट नोट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, रिजेक्शन आउटवर्ड या रिजेक्शन आउट बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, अब यहाँ यस पे सर। आपका एक कंफ्यूजन ये आ रहा होगा, या किसी के मन में डाउट आया नहीं आया कि यहाँ पे हम डेबिट नोट क्यों नहीं बना रहे? सर क्योंकि वो बिल नहीं बना अभी। हाँ जी, प्रदीप जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। क्योंकि डेबिट नोट क्रेडिट नोट उस कंडीशन में बनता है जब आपका प्रॉपर बिल रेज या आपने रिकॉर्ड कर लिया हो। तो इस समय हमारे पास कोई बिल अभी बना ही नहीं है, हमने तो एक ऑर्डर दिया, रिसिप्ट नोट में हमारे पास सामान आ गया। अब सामान आया तो हमने कहा उसमें कुछ डिफेक्टिव है, तो हम डेबिट नोट तो इश्यू नहीं कर सकते। हमने क्या बोला, हमारे हमें जो क्या है, आपको टैली प्राइम क्या दे रहा है, रिजेक्शन आउटवर्ड, तो इस वाउचर का हम यूज करेंगे। फिर आगे जाके जब आपने रिजेक्शन कर दिया, अगर ये आपको सामान मंगवाना है तो मंगवाइए, या वरना इसको एक होता प्री क्लोज करने का ऑप्शन, कि आप इसको आगे जाके प्री क्लोज कर दोगे। अगर ये स्टॉक आपको मंगवाना है तो आप इसको रिसीव कर लोगे, या वरना आप बोलोगे इसके स्टेटस को खत्म करना पड़ेगा आपको टैली प्राइम से, कि अब जितने का ऑर्डर आ चुका है हम उतने का ही बिल बना दो, तो उसके बाद आपके पास यहाँ क्या आएगा, बिल। ठीक है, ये बिल आने के बाद अगर आपने कहा कि उसके बाद भी कोई डिफेक्टिव पीस आ रहे हैं या कोई खराबी है, तब आप क्या करोगे, इसमें डेबिट नोट इशू। डेबिट नोट इशू करोगे।
और उसके बाद लास्ट में आपको पता ही है कि आप ये जब काम कर लोगे, अगर आपने पेमेंट नहीं दी तो आपकी पार्टी क्या करेगी, आगे से आपको सामान नहीं सप्लाई करेगी, या फिर आगे जाके जीएसटी के रिटर्न्स में आपके इश्यूज आएंगे। तो हमें ये सारे काम करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आज कंप्लीट होगी, वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई मतलब ये नहीं कि एकदम से जल्दी से भागना, नहीं, एकदम वन बाय वन, क्योंकि 6 स्टेप आपके जो प्रॉपर परचेज ऑर्डर में प्रोसेस में यूज होते हैं। फिर इसको आगे जाके अगर इन केस मान लो ऑर्डर के बाद ही सीधा बिल आ रहा है, जैसा आपने देखा होगा अमेजोन पे, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में यही फॉलो किया जाता है। अब ये क्यों फॉलो किया जाता है ये भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, जैसे आपने अमेजोन या इन सबसे फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते हो तो आपने देखा होगा, आपने एक ऑर्डर पास करा, आपके मेल पे, मैसेज पे या नंबर पे सब पे आ जाता है कि आपका ऑर्डर है, आप उसको ट्रैक कर लेते हो, और जब आपके पास ऑर्डर आता है तो वो क्या देता है, वो डिलीवरी चलान देता है आपको, ये बताओ। सर बिल देता है वो। हाँ, वो प्रॉपर बिल देता है, क्योंकि वो क्या कहता है कि मैं इतने स्टेप फॉलो नहीं करना चाहता, क्यों, क्योंकि उसकी B2C सेल होती है ज्यादातर, है ना, बिजनेस टू कस्टमर। इसलिए अगर वो B2B होता आपका, तो जरूर क्या करता वो भी, सबसे पहले इनवॉइस फिर डिलीवरी, क्योंकि क्या होता है ये एक बेनिफिट पता है किस लिए, अगर आप ऑर्डर के थ्रू काम कर रहे हो, हम मान लो ऑर्डर आपने दिया, अब वो सीधा बिल बना के भेज दे, और कल को आप ये ट्रांजेक्शन क्या कर दो, ये डील कैंसिल कर दो, बिल में क्या होता है आपका टैक्स लग के आता है ना। यस सर। यस सर। अगर हम डिलीवरी के थ्रू भेजेंगे तो जब तक वो इनवॉइस उसका रेज नहीं होगा, जब तक उसकी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स का इनपुट कहीं खड़ा नहीं होगा, ना हमारे पास ना सामने वाली पार्टी पे। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में परचेज ऑर्डर के थ्रू, या आपका पीओ बोलते हैं इसे इन शॉर्ट में, और डिलीवरी चलान, इन सब का यूज किया जाता है, कि जिससे जब डील पूरी प्रॉपर हो जाए, मतलब आपका सामने वाली पार्टी भी जब क्या बोले एग्री है कि जो आपने स्टॉक भिजवाया, उसके बाद आप बिल रेज करोगे तो आपकी एक लायबिलिटी हो जाएगी सप्लायर की, और बायर के लिए इनपुट। अगर आपने क्या करा, डिलीवरी चलान या रिसीप्ट नोट का यूज नहीं किया, सीधा ऑर्डर के बाद इनवॉइस भेज दिया, तो क्या होगा आपके पास, सामने वाले पर्सन ने तो बना के भेज दिया आपको सेल इनवॉइस, उसकी बन गई क्या आउटपुट लायबिलिटी, अगर वो आगे और रिटर्न जैसे फॉलो कर लेता है, और आपने क्या बोला, नहीं जी मेरे को माल चाहिए नहीं, या मैंने कैंसिल कर दी डील, तो उस केस में क्या होगा, सामने वाली पार्टी और आपका भी इन केस क्या मान लो एक डिस्प्यूट हो जाएगा, कि आगे से फिर वो ट्रांजेक्शन ही नहीं करेगा आपसे, है ना। हाँ Yes, जी। sir. तो इसी रीजन से क्या होता है आपका, कि यहाँ पे परचेज ऑर्डर में प्रॉपर फॉलो किया जाता है। अगर B2B अगर आपकी इंडस्ट्रीज है तो उस केस में ये पूरा चलान, कौन चलान नंबर क्या होता है, डिलीवरी चलान ट्रैक कैसे करना है, ऑर्डर क्या ट्रैक होगा, आज की क्लास में हम ये सारी चीज देखने वाले हैं। तो टॉपिक सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है अभी भी? हाँ जी, नहीं सर। नहीं ना। तो अब देखो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, सबसे पहला स्टेप करेंगे परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर के लिए हमने क्या कर रखा है, दो कंपनीज लिए, एक एनके प्राइवेट लिमिटेड और एक आपका जेके प्राइवेट लिमिटेड। तो क्या है, एनके प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रही है, ऑर्डर नंबर जो ये है, प्लेस एन ऑर्डर टू जेके प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी इस टाइम हम क्या है, ऑर्डर देने वाली कंपनी। तो हमारी कंपनी कौन सी रहेगी आज, क्योंकि हम परचेज ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। एनके प्राइवेट। हाँ जी, तो एनके प्राइवेट लिमिटेड आज हमारी कंपनी रहेगी, हम इसकी बुक मेंटेन करेंगे। और ये कहाँ की कंपनी है, अगर आप जीएसटी नंबर देखो तो राजस्थान नहीं नहीं हरियाणा की सर। यूपी की उत्तर प्रदेश की आपकी, ठीक है। तो ये मालूम कैसे करा कि ये यूपी की है? स्टेट कोड से, क्योंकि इसके अंदर 09 एड्रेस तो नहीं है, क्योंकि एड्रेस इसलिए नहीं रखा वरना बहुत डिटेल हो जाएगी, क्योंकि आपको अब वो सारी चीजें पता है, एड्रेस ये सारी चीजें पता है ना, कहाँ कहाँ फिल करनी होती है लेजर में। सर ये तो बताया, बट मैं कह रहा हूँ आपने ये कैसे बताई यूपी का और हरियाणा? बता रहा हूँ कि मैंने कहा अब आपको एड्रेस ये सारी चीज पता है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने एड्रेस, बाकी बहुत सारी डिटेल जो हम ऑलरेडी फिल करते हुए आ रहे हैं उसको नहीं रखा मैंने। जो मेन जीएसटी में यूज मतलब आपको फिल करनी है उसको ही मैंने ले रखा है। तो आपको हमेशा आगे करोगे तो उसमें एड्रेस वेड्रेस सब लेके चलना। और ये चीज हमने पुरुषोत्तम जी कैसे पहचानी, क्योंकि ये होता है स्टेट कोड इसका। अगर आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हो तो आप वहां से स्टेट कोड की पूरी लिस्ट निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। 07 जैसे दिल्ली का होता है, 06 हरियाणा का, 09 यूपी का, 08 राजस्थान का, 02 ऐसे 3 करके पंजाब का, ऐसे करके सारे स्टेट कोड दे रखे हैं। जीएसटी कोड बोलते हैं इसको? हाँ जी, जीएसटी कोड बोलते हैं इसको? ये स्टेट कोड बोलते हैं आपका। स्टेट कोड। हाँ ठीक है सर।
ठीक है, आप इसको ब्राउजर से निकाल सकते हो, अगर नहीं मिलते तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा पूरे स्टेट कोड जो आपके रहते हैं अगली क्लास में। ठीक है सर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है आपकी जो ये परचेज ऑर्डर है। हमें सबसे पहले टैली में क्या करना है, आज हम एक नई कंपनी बनाएंगे, क्योंकि मैं नई कंपनी इसलिए आपकी बनवाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी किसी डाटा वाली कंपनी में अगर आप काम करते हो तो क्या रहेगा, आपकी जो रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करती है इस टॉपिक से रिगार्डिंग, वो आपको लगेगा समझ नहीं आया या कुछ डाटा ऑलरेडी फिल होगा तो आपको क्लियर नहीं होगी। इसलिए मैं आपको हर बारी नई कंपनी में कहता हूँ या नई कंपनी खुद भी बनाता हूँ कि जिससे आपको ब्लैंक कंपनी में उसकी रिपोर्टिंग पता चले, क्योंकि आगे जाके हमें करना तो एक ही कंपनी में काम है, तो उसमें क्या रहेगा कि किस रीजन से कौन सी रिपोर्ट रिफ्लेक्ट कर रही है वो आपको इजीली पता रहेगा। ठीक है, यस सर। तो आज हम करेंगे सबसे पहले क्रिएट कंपनी। कौन सी कंपनी बनानी है हमें, तो हमारी जो कंपनी रहेगी एनके प्राइवेट लिमिटेड। इसको कॉपी करके, सर बनी हुई है पहले ये। बनी हुई कोई बात नहीं, हम नई लेके चलेंगे ना, वो एक अलग टॉपिक में होगी। फिर एड्रेस आपको बता देना है, बट आपको जो अभी डिटेल अवेलेबल मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सर स्टेट यूपी है ना? सॉरी, हाँ उत्तर प्रदेश जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा है मेरे को, फाइनेंशियल ईयर जो आपका 21 का यही ले रखा है मैंने, तो उसको कंट्रोल करके मैंने सेव कर दिया। जैसे ही सेव करा, इसमें आपसे पूछ लेगा जीएसटी की डिटेल। और इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे आपको ऑर्डर के रिगार्डिंग कुछ दिखा रहा है, परचेज या सेल ऑर्डर? नो सर। क्योंकि अगर आपने ईआरपी जैसे जितना कर रहा था या आगे कर रखा होगा, उसमें क्या होता था आपको F11 F1 2 3 इन सब में मिलते थे, तो उसमें मिलता था F2 में जाके, क्योंकि इन्वेंटरी फीचर F2 होता था। बट ये चीज आप प्राइम में चेंज कर दिया। अब इसको हम कैसे अनेबल करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये जीएसटी का सेटअप लगाने के बाद कि परचेज ऑर्डर आपका बाय डिफॉल्ट अनेबल है या आपको अनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लीजिए क्या यहाँ पे हमारा जीएसटी नंबर और यहाँ पेस्ट, देन एंटर करके, और कुछ नहीं कर रहा मैं अभी। जितनी आगे जैसे जैसे हम टॉपिक करेंगे वैसे वैसे मैं इसको आगे चेंजेस करता रहूंगा और आपको भी साथ के साथ बताता रहूंगा। ठीक है, इसको कंट्रोल करके सेव। अब मैंने कहा कंपनी क्रिएट हो गई। अगर आप आते हो वाउचर्स पे, तो मैंने कहा यहाँ पे F4 5 6 7 8 9 ये सब आपको पता है, बट मैंने कहा आप F10 करना। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी आपके जो वाउचर्स प्री डिफाइन रहते हैं, मतलब जो आपके ऑलरेडी अनेबल मिलेंगे वो वाउचर दिखाएगा। तो उसमें कहीं परचेज ऑर्डर दिखा रहा है आपको? सर नहीं दिखा रहा ना, क्यों? क्योंकि परचेज ऑर्डर हमें अनेबल करना पड़ेगा। अब आपने बोला कि हमें ईआरपी में तो क्या होता था कि आपका F11 1 2 3 करते थे, वहां सारे फंक्शन मिलते थे, बट प्राइम ने इसको थोड़ा सा इजी कर दिया, क्योंकि उसमें ना ढूंढना या किसी को मान लो कोई F1 में जाके ढूंढ रहा होता था या कोई F2 में जाके ढूंढ रहा होता था, तो कंफ्यूजन रहती थी। तो प्राइम ने इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया, बोला कि आपको कहीं नहीं ढूंढना, आपको क्या करना है, या आप गेट ऑफ टैली पे हो तो आपको जाना है कहाँ, ऑल्टर पे और वाउचर टाइप पे। तो यहाँ देखो सारे वाउचर मिल गए आपको। यस सर। जी सर। सर। आपको अब यहाँ से परचेज एनेबल करना है इसे। या मान लो आप कहीं इंक्रीज कर रहे हो, तो आपको पता है इस टाइम कैसा एनेबल करोगे? सर वो जो शायद Alt G से। ऑल्ट जी से। हाँ, Alt G से। ऑल्ट जी से। मैं इसलिए आपको बार बार ये दोनों तरीके से दिखाता हूँ, क्योंकि ये शॉर्टकट जैसे जैसे आप इन यूज में लाओगे वैसे वैसे आपको क्या होगा, पता चलता रहेगा। या अब इस रिपोर्ट से हम कहाँ जा सकते हैं, ऑल्ट जी से हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई चीज अनेबल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ, एक गेट ऑफ टैली पे रह के, और सेकंड आपको इनकेस कहीं आप कोई वर्क कर रहे हो और वहीं से आपको वो चीजें आपको अनेबल करनी है, क्योंकि आपका अगला स्टेप क्या है, वही ऑर्डर आपको पास करना है। तो आपको जाना है कहाँ पे, ऑल्टर मास्टर। ऑल्टर मास्टर में जाके वाउचर टाइप और यहाँ पे परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ परचेज ऑर्डर पे मैं आया, और परचेज ऑर्डर में जैसे आप इधर आओगे तो यहाँ आपसे बोलेगा देखो ये कि एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो आप इसको यस कर दोगे। ठीक है, यस करने के बाद मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर क्या है, जो आपका मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग क्या है, जो यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, कि जो इसकी शॉर्टकट की है, इसकी शॉर्टकट की अब चेंज कर दिया आपकी। अब इसकी शॉर्टकट की देखो क्या कर दिए, कंट्रोल प्लस F9। पहले इसकी होती थी ईआरपी में ऑल्ट प्लस F4। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल F9 करा मैंने, ये परचेज ऑर्डर आ गया। अभी नंबरिंग क्या है इसकी,
1। बट अगर आप चाहते हो कि क्या करना कि आपको, मैं चाहता हूं मेरी कंपनी का जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है 1 से ना चले, क्योंकि 1 बाय डिफॉल्ट टैली प्राइम आपको देता है। जैसा आपको याद हो सेल में भी ऐसे ही रहता था 1 से, परचेज में भी, बट हम उसको क्या करते थे, मैनुअल करते थे। या हम उसको क्या करेंगे आगे से, क्योंकि सेल ऑर्डर आपका सामने से जब परचेज आएगा तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, बट परचेज ऑर्डर हम सीक्वेंस में देंगे। इस बार हम परचेज कहीं सामने से नहीं ला रहे ऑर्डर, हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर हम इशू करेंगे, तो हमारा सीक्वेंस चलेगा ना परचेज ऑर्डर में। सर सेल ऑर्डर में इस बार हमारा सीक्वेंस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सेल ऑर्डर क्या होगा, हम सामने वाली पार्टी का जो पीओ आएगा उसी को हम सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस केस में हमारा सेल ऑर्डर में क्या रहेगा, मैनुअल, और परचेज ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। ठीक है, यस सर। तो हमें चेंज करना है, तो वही हाँ। ऑल्ट जी, ऑल्टर मास्टर, वाउचर टाइप और परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर देखोगे, इसमें मैंने गिवन दे रखा आपको कि आपको क्या बनाना है, PO/01/20 एंड 21। सॉरी, इसको कर देना 21 एंड 22। ठीक है जी, तो इसको आप अभी इग्नोर करना, जैसा आगे चीज जो आ रही है आपकी, तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूं। मैं इधर आया, मैंने इसको क्या करा, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। डुप्लीकेट को यस कर देना, प्रिवेंट, अगर इनकेस कभी आप मैनुअली वहां इंटर करो, इसको यस करके यहाँ पे क्या नंबर रखूंगा मैं, इधर आपके पास ये नंबर बनाना है देखो आपको, तो आप बताओगे आज। सर पहले 01 रखोगे। यहाँ 01 लिख दूं? हाँ सर। ठीक है, फिर विथ ऑफ न्यूमेरिक 2। 2, और ये प्रीफिल विद 0। यस। यस कर दिया जी। किसके बैकग्राउंड से वॉइस आ रहा है, म्यूट कर देना उसे। फिर यहाँ नंबर सेम रहेगा ईयरली, और यहाँ पे प्रीफिक्स में सर 1 4 पहले। ठीक है, PO पर्टिकुलर, स्लैश PO स्लैश ठीक है जी, कि PO स्लैश, और यहाँ अब /21/22। यहाँ पे 21 और 22। ठीक है, तो ये आपका नंबर बन गया, और कुछ नहीं करना, सेव। सेव करने के बाद आप बाहर आओगे, तो देखो आपके पास क्या परचेज ऑर्डर में क्या ऑटोमेटिक आपका ये नंबर और यहाँ पे नंबर फिल हो गया है ना। तो अब ये तो बात होगी, परचेज ऑर्डर हमने अनेबल कर लिया, उसका पीओ नंबर बना दिया, क्योंकि पीओ का सीक्वेंस हमारा ही चलेगा, इसलिए हमने उसको फिक्स कर दिया। अब बात आती है हमें इसको रिकॉर्ड करना है, और कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। और परचेज ऑर्डर कौन सा वाउचर होता है, परचेज ऑर्डर इट इज एन नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अब कैसे जी, क्योंकि जब हम परचेज ऑर्डर किसी को अगर हम दे रहे हैं, तो उससे हमें कोई पेमेंट या कोई सामान तो अभी मिल गया नहीं, मिला ना, हमने खाली एक ऑर्डर दे दिया उसे कि हमें ये चीज की रिक्वायरमेंट है, हम आपको एक ऑर्डर पास कर रहे हैं कि इसके थ्रू आप मेरे को ये सामान कब डिलीवर कराओगे। यही है ना कहने का मीन्स। यस सर। जी सर। तो ये कहने का मीन्स है, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके अकाउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा इसको जब रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि ये आपका इज है नॉन अकाउंटिंग वाउचर, कि आपको कहीं अकाउंटिंग पे हिट नहीं करेगा, बट इसके आगे के स्टेप फॉलोगे तब वो आपके अकाउंटिंग पे हिट करेंगे। तो वो सारी चीज तो आपको पता होना चाहिए कि एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। तो हम इधर आते हैं, एंटर करते हैं कौन सी पार्टी हमारी, तो पार्टी यहाँ पे जेके प्राइवेट लिमिटेड। सर एक हाँ सर जी, एक क्वेश्चन था सर, कल क्लास हुई थी क्या? कल क्लास हुई थी, बट आपको इन्फॉर्म नहीं किया होगा ना, थोड़ा सा लेट डिले हो गया था। ओके। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, आप मेरे को अपना मैसेज डाल देना एक, तो आपको भी उसमें ब्रॉडकास्ट या मैम को बोल देंगे कि जब भी क्लास आपकी डिले या कुछ होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है ठीक है, सर। ठीक तो है। कल बैंकिंग नहीं हुई थी हमारी, हुई थी सर्विस वाले भी, बैंकिंग में अभी सस्पेंस उन्होंने क्लियर नहीं करे। ठीक है सर। राहुल जी है ना। यस सर। ठीक है, मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज डाल दिया है, आप इसमें कर देना मेरे को मैसेज। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ आके अंडर आपको रखना है सनरी क्रेडिटर, बिल इज मेंटेन। एड्रेस नहीं दे रखा तो हम इग्नोर करके क्या आएंगे, ये दिल्ली की कंपनी है तो दिल्ली, और यहाँ के पैन कार्ड हम इसके जीएसटी नंबर में से ले लेंगे जी। तो यहाँ से कॉपी, कंट्रोल पी, एंड एंड पे जाके इसको हटा के यहाँ रेगुलर, और फिर जीएसटी नंबर को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, देन एंटर करके इसको सेव।
सेव करने का देखो यहाँ पे पूछेगा ऑर्डर डिटेल। अब ऑर्डर डिटेल क्या है कि जैसे मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या रहेगी। अब जैसे मान लो आपकी सामने वाली पार्टी कहती है कि ऑर्डर जैसे आपके पास आएगा तो उसके 10 दिन बाद पेमेंट देनी है। ये सारी चीजें अगर आपको मेंशन करनी है तो यहाँ आप बता सकते हो मोड ऑफ या टर्म ऑफ पेमेंट क्या रहेगी, चेक से या आपने ई फंड ट्रांसफर, फिर ये अदर कोई रेफरेंस है वो, टर्म्स ऑफ डिलीवरी कितने दिन की, जैसे आपने बोला आज ऑर्डर दिया है तो 10 दिन बाद की डिलीवरी है तो 10 डेज ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो। ये सारी चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना आपको अगर मेंशन करनी तो कर सकते हो, वरना आपकी कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपने जब ऑर्डर दिया हो किसी को तो उसको पता रहेगी सारी डिटेल। ये आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो हमारा ऑर्डर गया है तो कितने दिन में आपको वहां से रिसीविंग आएगी, ठीक है। और ये है डिस्पैच थ्रू कि किसके थ्रू उसने भिजवाया आपको, डेस्टिनेशन आपकी क्या है, या कोई एजेंट या कोई कुरियर है या फिर आपका कोई ट्रांसपोर्टर के थ्रू है, मोटर व्हीकल, ये सारी चीज आपकी देन एंटर करके इसको अभी मैं डेट डाल के सेव कर रहा हूँ, बाकी आपकी सारी डिटेल आप बता सकते हो इसमें। फिर आपको दिखा देगा सप्लायर और कंसाइनी, तो आपको पता ही है आप कंसाइनी और सप्लायर आपका जीके है, कंट्रोल लेकर के सेव। ऑर्डर नंबर ऑटो फिल आ जाएगा क्योंकि हमने ऑटो फिल कर दिया है और कुछ नहीं करना। यहाँ आके परचेज लेटर, अब यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ बनाना आपको इंटर परचेज ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आपके अलग Okay, रहेंगे, परचेज आपकी अलग रहेगी। अगर आप परचेज का लेजर भी रख देते हो उधर तो गलत नहीं रहेगा, बट ये हम इसलिए क्लासिफाइड कर रहे हैं कि ऑर्डर्स अलग रहे और हमारी परचेज अलग रहे। कल को हम देखें ऑर्डर्स कितने गए उस पार्टी को तो क्लियर पता चल जाए उसका लेजर ओपन करके, ठीक है। वरना अगर हम इसको परचेज में ही रखेंगे कि इंटर परचेज तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि परचेज और ऑर्डर दोनों उसी में है, तो आपको क्लासिफाइड करने पड़ेंगे। बट इससे क्या रहेगा, क्लियर रहेगा, अलग अलग सेपरेट, ठीक है। ठीक है सर। और यहाँ पे अंडर परचेज में ही जाएगा, चाहे ऑर्डर हो चाहे आपका परचेज रिटर्न हो, सब चीज आपके अंडर परचेज जाती है। और कुछ नहीं करना आपको यहाँ गुड्स करके सेव, क्योंकि हमेशा आपका जो टैक्स होगा आपके स्टॉक आइटम पे। देन यहाँ के नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम आप देखोगे यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो यहाँ से हम 1 बाय 1 कॉपी कर लेते हैं। और इन सब पे 18% का टैक्स है, ठीक है। तो ऑल्ट सी, यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं है तो ऑल्ट सी करके पीसीएस, और यहाँ पे पीसीएस सर आपने ना सर एक वो असाइनमेंट दिया था, उसमें यहाँ पे यूनिट्स में आ रहा था आरएफ, तो वो तो इसमें था ही नहीं। आरएफ नहीं है वो, आरएल है, रोल होगा वो आपका, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है। बट कई बार जैसे उस अकाउंटेंट ने वो गलती कर रखी थी, आरएल कर रखा था, आरएफ कर रखा था, ठीक है। तो इसको हम जीएसटी को यस करके, सॉरी यहाँ पे यस करके, यहाँ इसका एचएसएन, तो आप देखोगे इसका एचएसएन यहाँ गिवन है, तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसे, क्योंकि एचएसएन बताना बहुत जरूरी है। और आगे से आपका जो टैली प्राइम है, टैली प्राइम का पता है क्या है, इनकम टैक्स का पोर्टल किसी ने देखा है नया? यस सर। यस सर देखा। तो Yes, sir. इनकम टैक्स का पोर्टल क्या हो चुका है अभी, वो चेंज हो गया और ज्यादातर ऑटो फिल इनकम होता है। टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल 2.0, हाँ जी याद है ना। यस सर। वैसे ही आगे जाके अब आपका टैली प्राइम का भी नया लेटेस्ट रिलीज आने वाला है तकरीबन 10 डेज के अंदर, वो भी क्या रहेगा, टैली प्राइम 2.0। इतनी जल्दी सर? अभी ये तो अभी आया था। जल्दी इसलिए आ रहा है ना क्योंकि आपका एक इशू आ रहा है टैली प्राइम में। प्राइम में क्या इश्यूज आ रहा है कि जो आपकी रिटर्न्स जाती है ना, अब क्या जाती है, एचएसएन वाइज जाती है आपकी स्टॉक आइटम के वाइज, कि आपकी स्टॉक आइटम की कितनी क्वांटिटी एचएसएन वाइज, मतलब पूरी डिटेल बतानी होती है। तो अभी टैली प्राइम में ना वो एरर क्रिएट कर दे रहा, फिर उस एरर को हमें क्या करना होता है, पोर्टल से डाउनलोड, जैसे हम अगर टैली से रिटर्न फाइल करते हैं तो उसकी अगर हमने जेसन बना के, जैसे टैली प्राइम में वहां नहीं दिखाएगा रिपोर्ट में मिसमैच, बट जब हम क्या करेंगे उससे जेसन बना के कहाँ अपलोड करते हैं, आपके पोर्टल पे, तो वहां एक एरर दिखा देगा एचएसएन का जो रेट वाइज, तो वो चीज आपके अभी टैली प्राइम में दिक्कत दे रहा है। तो इसीलिए आपका आप टैली प्राइम क्या लेके आ रहे हैं उसको, टैली प्राइम 2.0, ठीक है। तो ये चीज आपको अपडेट पता होनी चाहिए कि लेटेस्ट अपडेट अगर आप यूज करो टैली प्राइम में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आप उनके वेबसाइट से, या वरना मैं हूं तो मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ 18% देन एंटर करके सेव करने का यहाँ पे कितने, तो यहाँ आप देखोगे ये पूछ रहा है ड्यून। अभी ड्यून क्या होता है कि आप देखोगे जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया 1 अप्रैल को आप ये दे रहे हो, बट इसकी रिसीविंग कब होगी आपको, 3 अप्रैल को। 3 को। ये आपका सप्लायर बताएगा, जैसे अभी तो मैंने क्वेश्चन बता रखा है, आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 3-4, ठीक है। कितनी क्वांटिटी है आपकी, तो क्वांटिटी हम चलते थोड़ा सा ऊपर, 10 पीसेज है, किस रेट से हैं, तो 10-20, देन एंटर करके इसको सेव, फिर यहाँ के ऑल्ट सी और यहाँ के जगला फॉर्चून सॉफ्टडेस,
इसको कॉपी करते हैं, देन कंट्रोल V, देन यहाँ के पीसेस, इसको यस, फिर यहाँ के जो 8 कॉपी की जगह लिख ही देते हैं, ऐसा जल्दी हो जाएगा। टैक्सेबल 18%, देन इंटर। आपको फिर देखो, जब आपने एक में डेट बताई, क्योंकि ये चीज बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, जैसे आपने स्टॉक बना रहे हो, आपका 10 स्टॉक है, बट आपने पहले में बता दी 3 अप्रैल की ड्यू है, बट दूसरे में इग्नोर करके आप इंटर कर गए, तो पता है क्या है, जब आपकी रिपोर्टिंग में मिसमैच क्रिएट कर देगा। तो आपको याद रखना है, जब आप परचेज ऑर्डर में अगर आप दिखा रहे हो डी ऑन कब की है, तो आपको सब स्टॉक आइटम में बतानी है वो फिर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे भी 3 4, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, किसी में बताई किसी में नहीं बताई, तो क्या होता है, जब आप रिपोर्ट देखोगे जिसमें बता रखी है उसका स्टेटस 3 को दिखाएगा, और जिसका नहीं बता रखा, जिसका मतलब एक ही बता दिया, वो 1 अप्रैल में शो कर रही होगी। तो उससे क्या होगा, आपका जो ऑर्डर है वो मिसमैच क्रिएट कर देगा कि आपने ऑर्डर इतने का दिया था बट शो वहां रिपोर्टिंग में इतने का हो रहा है, तो आप किसको करेक्ट मानो। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी, ठीक है। इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको बताते हुए चल रहा हूँ साथ के साथ, कि क्या क्या पॉइंट आपकी नोटिस करने वाली है, वरना आगे जाके क्या है, ये ऑर्डर आपको दुखी सर कर ये देगा। वाली विंडो हमारे आएगी, हमें अनेबल करनी पड़ेगी। कौन सी, ये सारी ये कौन सी, ये डिस्क्रिप्शन सारी वाली। विंडो आएगी, जितनी मैंने कॉन्फ़िगर करी है वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये जो आइटम वाली आ रही है हमारे पास आ जाएगी क्या? हाँ, जैसे हमने ऑर्डर अनेबल किया ना, तो ऑर्डर के साथ हमारे पास ये जरूर पूछेगा ये चीज, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टॉक क्या है, ऑल्ट सी, फिर यहाँ पे आपको लेना है, यहाँ पे फॉर्चून शॉप डिस्पेंसर, कॉपी कंट्रोल पी, पीसेस यस, HSN इसका 8481, टैक्सेबल 18%, देन एंटर करके सेव। यहाँ पे आ गया, तो यहाँ 3 4, फिर कितने की है 20, एंड रेट है आपके 1750, ठीक है। देन एंटर करके इसको फिर जल्दी से ऑल्ट सी, फॉर्चून पेपर होल्डर, देन पीसेस यस करके इसका HSN, तो 8516, थोड़ा सा जल्दी हो गया, टैक्सेबल और 18, और सेव। फिर यहाँ पे 3 4, कितनी है क्वांटिटी 20, 1175, देन एंटर करके अगला स्टॉक ऑल्ट सी, कॉपी कंट्रोल V, पीसेस यस, HSN है 8516, टैक्सेबल 18%, कंट्रोल A, 3 4, 15, 34 80, ऑल्ट सी, टॉस टावल, पीसेस इसको यस, HSN आपका है 7418, टैक्सेबल 18%, 3 4, यूनिट है आपकी 1975। अगला स्टॉक ले लेते हैं, क्लोज पेपर होल्डर फ्लैप, बस 2 मिनट देना है, और ये एक बार, बस आपका एक बार बनाने का टाइम है, बट उसके बाद फिर आपको हर जगह इसकी ट्रैकिंग चलेगी कि आपका 30 पीस है इसके 1650, HSN 9403, टैक्सेबल 18%, 3 4, 30 पीस 1650, और सी, बस लास्ट 3 रह गए, टोस्ट टावल, रेट आपके यूनिट 3924, टैक्सेबल 18%,
34 क्वांटिटी 25 65। ठीक है जी, तो डी1 3 4। अब यहाँ देखो 18 बॉक्सेस 245। तो देखो ये आपका बन गया कि आपका 451,810 का ये ऑर्डर। अब आपको क्या सर करना है, बॉक्सेस था ना वो। बॉक्सेस था, ठीक ठीक है, फिर चढ़ के ओके ठीक है, बॉक्सेस और आपका बॉक्सेस। जब आप इसको सेव कर दोगे तो यहाँ पे आपको चेंज खुद करना पड़ेगा कि 18 बॉक्सेस 245। तो यहाँ पे भी बॉक्सेस आप खुद कर देना फिर, ठीक है, और एंटर करके सेव। ये सेव होने के बाद आपको क्या करना है, इतना बन गया, बट आपको यहाँ टैक्स भी लगा देना है। टैक्स इसलिए लगा देना है कि आपको पता है जब आपकी सामने वाली पार्टी जब बना के भेजेगी तो उसके साथ टैक्स भी आएगा। तो जब आप यहाँ लगा दोगे तो आगे जैसे आप मान लो रिसिप्ट नोट कर रहे हो या आप रिजेक्शन कर रहे हो या परचेज का इनवॉइस बनेगा तो वो ऑटो ट्रैक करता हुआ चलेगा, हमें बार बार अलग से कोई टैक्स का लेजर नहीं लगाना पड़ेगा। तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, यहीं पे लगा के चल रहा हूँ कि जिससे आगे आपको कोई दिक्कत या मान लो आगे ट्रैकिंग में कोई इश्यूज ना रहे या आपको अलग से हर इनवॉइस में एडिशनल दिखाना पड़े। ठीक है, तो मैं ऑल्ट सी करके कौन सा टैक्स बनाऊंगा, इनपुट हाँ जी, इनपुट IGST IGST@18%। किसमें, ड्यूटी एंड टैक्सेस GST इंटीग्रेटेड 18 और से। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा परचेज ऑर्डर कंप्लीट। जैसे मैंने बनाया तो अगला 2 हो गया, बट मैं क्या करता हूँ यहीं से ऑल्ट G करके स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में एक भी स्टॉक दिखा रहा है आपको, नो सर। नो सर। नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि सारा का सारा क्या है जी, एज ए नॉन Purchase order है। वाउचर है और परचेज ऑर्डर आपकी अकाउंटिंग को हिट नहीं करेगा। बट आपने कहा मैं चलो बैलेंस शीट देखता हूँ, कुछ नहीं। आपने कहा P&L देखता हूँ, कुछ नहीं जी, क्यों, फिर आपने कहा अगर ये दिखाएगा नहीं तो फिर मैं रिपोर्ट कैसे देखूंगा। आपने कहा डिस्प्ले डे बुक से चलो मैं एंट्रीज तो देख सकता हूँ, बट मेरे को रिपोर्ट कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर किस से रिसीव होना है, कौन सी डेट में होना है, इसकी ड्यू डेट क्या है। तो आपको क्या करना है अब, डिस्प्ले, क्योंकि प्रॉपर रिपोर्ट सबसे पहले देखनी है कि डिस्प्ले में जाके कहाँ जाओगे आप, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपको लिखनी है लिख लो, वरना इस असाइनमेंट में देखो मेंशन है रिपोर्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। परचेज ऑर्डर पे आओगे, यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स या लेजर वाइज भी देख सकते हो, अगर आपने ग्रुपिंग की होती तो ग्रुप वाइज देख सकते हो। जैसे किसमें देखो, संडी जो आपका क्रेडिटर है लेजर में, तो लेजर आपका जेके प्राइवेट लिमिटेड, या वरना ऑल ऑर्डर्स के जितने भी आपने इस डेट में दे रखे होंगे। तो आपने देखा कितने दे रखे हैं ऑर्डर, एक भी दे रखा है, दे रखा है, बट उसकी ड्यू ऑन डेट क्या थी, 3 तारीख सर। अच्छा, इसलिए एक को नहीं दिखाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले एक को ही दिखाया आपको, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 3 वहां कर दी, यहाँ पे एक में ही देख रहे होते हैं, तो कहते हैं सर यहाँ तो आ ही नहीं रहा, अब ऐसा कैसे हो गया, मेरा नहीं आ रहा सर, आपका तो आ रहा था। अब इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ऑल्ट F2 करके यहाँ आपको बताना 3 तक का स्टेटस आ गया जी आपके पास। सर एक क्वेश्चन है सर। सर जैसे हम एक ही दिन की जैसे हम परचेज करते हैं, इंटर भी और इंट्रा भी, जैसे एक शोरूम दिल्ली के बाहर है और एक दिल्ली में ही है, तो सर एक ही जैसे हम जब इनवॉइस रेस करेंगे, परचेज ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल हम परचेज अकाउंट वगैरह की बात करें, तो एक ही इनवॉइस में हम इंटर और इंट्रा दोनों दिखा सकते हैं टैक्स? एक ही इनवॉइस में इंटर इंटर नहीं, आपको अलग अलग अलग। अलग। अच्छा ठीक है सर। इसके अंदर एक मल्टी एड्रेस का भी आएगा, अभी आगे कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगा कि जैसे मान लो कि इनकेस मान लो आपकी जैसे मान लो आपकी कंपनी दिल्ली की है और सामने वाली पार्टी की एक दिल्ली में ब्रांच है, एक हरियाणा में ब्रांच है, एक यूपी में ब्रांच है। तो क्या करता है, कभी बोलता है सामान दिल्ली भेज दो तो आपको दिल्ली बिल रेज करना होता है, बोलता है बिल भी वहीं का रेज करना, फिर बोलता है आप हरियाणा भेज दो और बिल भी वहीं का बनाना। तो आप क्या कहते हो, अब 2 लेजर तो बना नहीं सकते सेम पार्टी का, तो इस केस में एक मल्टी एड्रेस का कॉन्सेप्ट आता है, वो अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको कि उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इन टैली प्राइम पे। ठीक है, तो ये देखो परचेज ऑर्डर का आउटस्टैंडिंग स्टेटस दिखा दिया। और यहाँ देखो क्या कह रहा है, 0 ड्यू डेट। ड्यू डेट क्यों, क्योंकि अभी हम 1 ही अप्रैल में काम कर रखे हैं, जब हम 3 के बाद जब कोई काम करेंगे या मान लो कोई एंट्रीज हम पास कर देंगे तो फिक्स हो जाती है वो डेट, क्योंकि लास्ट डेट अभी हमने कब कौन सी डेट में काम किया टैली प्राइम पे,
1 तारीख 1 अप्रैल को ही, तो इसलिए टैली प्राइम बोला भी 0 ड्यू डेट है। जैसे हम 3 तारीख या 2 तारीख या 3 4 जब भी हम कोई एंट्रीज पास कर देंगे तो टैली रीड कर लेता है लास्ट एंट्री 4 को ही है। इट मीन्स ये ऑर्डर में कितना 1 दिन आपका ओवर ड्यू हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप से हम उसको पता कर सकते हैं कि किस पार्टी से कितने का ऑर्डर, कितने दिन का ड्यू पीरियड है, कितना क्या है, आप रिपोर्ट में देख सकते हो। ये आपका हो गया प्रॉपर परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करके उसकी रिपोर्टिंग और आपका कैसे कैसे उसको व्यू करना है। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? सर। क्लियर Yes, ना? sir. अब आते हैं अगले स्टेप पे। अब अगला स्टेप आप देखो क्या बोलेगा आपसे कि अब आपको सामान ना सामने वाला जो सप्लायर था आपका जेके, उसने क्या करा, आपको डिलीवरी दे दी सामान की, तो वो तो बनाता है डिलीवरी नोट, तो हमें उससे लेने देना नहीं है। हम क्या बनाएंगे? रिसीप्ट नोट। रिसीप्ट नोट में हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा वाउचर है जिसमें हम रिकॉर्ड कर ले ये ऑर्डर को? नहीं, तो आपको ये इसका भी सेटअप आपको अनेबल करना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना, परचेज ऑर्डर जब आपने बनाया तो इसमें क्या मिला था आपको? परचेज ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर। जब आपके पास सामान आता है तो पहले याद हो आपको, जब हम ट्रेडिंग में काम करते थे तो सेल का इनवॉइस आता था, है ना? Yes, sir. बट इस समय सेल का इनवॉइस उसने रेज नहीं करा है, क्या करा है? डिलीवरी के थ्रू आपके पास सामान भेज रहा है, तो एक डिलीवरी चालान आता है जो कि आप अपने रिसीप्ट नोट में उस चालान को रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि कल को मान लो आपको दिखाना है कि जो आपका ऑर्डर था किस चालान पे आया सामने वाली पार्टी से। कल को मान लो उसने आधा ही सामान भिजवा दिया और आधा भिजवाया नहीं, बोल रहा मैंने पूरा भिजवा दिया आपको, तो आप क्या बोल सकते हो कि आप अपना क्या करो कि जो हमारा ये ऑर्डर था उसका चालान चेक करो अपने पास, क्योंकि चालान जो उसने बनाया होगा आपको वही रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। आपको एंट्रीज तो आती है करना, बट उसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आगे जाके जब आप क्या करते हो, इसको रिकनसाइल समझ लो एक टाइप से करवाते हो सामने वाली पार्टी से, तो ये चालान और ये ऑर्डर नंबर ये सारे मैच करे जाते हैं। ठीक है, अब आप ही देखो अमेजोन पे आप कोई ऑर्डर देते हो तो क्या करते हो, उस ऑर्डर जो आपने लिया उसके बोलते नहीं 7 डेज या 15 डेज जो भी आपकी रिटर्न एंड जो भी पॉलिसी एक्सचेंज की, तो आप क्या करते हो जब आप रिटर्न या रिजेक्शन करते हो तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट करते हो, है ना? हाँ जी। Yes, sir. अब वही चीज है कि जब आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर के थ्रू जब आपके पास सामान आया तो उससे एक डिलीवरी चालान आएगा, तो उस चालान को हमें नोट करना था कि उस चालान के अगेंस्ट ही हम आगे रिजेक्ट करेंगे। क्लियर यहाँ तक बात सबको? Yes, sir. अब बात आ गई जी रिसिप्ट नोट आपको कैसे अनेबल करना होगा। तो रिसिप्ट नोट भी सेम एज इट इज हम वाउचर्स पे रहेंगे। अब आपको पता है उस तरीके से, तो यहाँ पे हम ऑल्ट जी से कहाँ जाएंगे, ऑल्टर मास्टर और वाउचर टाइप और रिसिप्ट नोट, यहाँ पे भी आके इसको यस। और आपको क्या करना है यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, क्या करूं मैं इसमें अभी आप लोग बताओगे, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया है। मैनुअल कर दो सर। मैनुअल करेंगे। बिल्कुल करेक्ट, मैनुअल करें। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सामने वाली पार्टी आपको डिलीवरी चालान भिजवाएगी तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, तो आपको उस डिलीवरी चालान का नंबर आपको अपने रिसीप्ट नोट में डाल देना है कि ये वाला चालान आया था उस पार्टी से। तो हमें क्या रखना होगा, मैनुअल, क्योंकि हर बार मान लो किसी को हमने ऑर्डर दिया तो ऑर्डर तो हमारे ही गया, बट सामने वाली पार्टी का चालान अलग अलग आएंगे, इसलिए हम इसको मैनुअल रखेंगे जी। ठीक है, और प्रिवेंट डुप्लीकेट को जरूर यस कर देना कि कल को मान लो सेम चालान आ रहा है कुछ आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपका दोबारा आपका डुप्लीकेट बन रहा है वो इनवॉइस या आपका वो रिसिप्ट नोट। ठीक है, अब यहाँ आए तो अब रिसिप्ट नोट के लिए क्या आपको शॉर्टकट होगा, तो रिसिप्ट नोट के लिए सेम एज इट इज है जो ईआरपी में थी, ऑल्ट F9। ठीक है, अब ऑल्ट F9 करते मैंने देखा पीओ का नंबर ऑटो फिल कर दिया, तो आप इसको स्पेस से हटा देना। ये मत सोचना कि पीओ का नंबर आ रहा है तो वही आपको लेके चलना, नहीं। जो सामने वाली पार्टी, जैसे मान लो इस इनवॉइस में मैंने आपको दिखा रखा है कि यहाँ पे आप देखोगे कि आपका ये इट इज एन अकाउंटिंग वाउचर होता है, क्योंकि आपकी अकाउंटिंग को हिट करेगा। आपके पास जैसे ही आपका रिसीप्ट नोट आ जाएगा तो सामान आपके बुक में दिखाने लगेगा, बट बैलेंस शीट में भी दिखाएगा, बट बैलेंस शीट में एक चीज लिखा हुआ आएगा कि आपका क्या, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव करके, तो इसलिए आपका उस पार्टी का अभी क्रेडिटर्स खड़ा नहीं करेगा, बट वैल्यू दिखाएगा क्रेडिटर्स में। कैसे जी, अभी एक बार इंक्रीज करके देख लेते हैं। तो अब यहाँ देखो ये वाउचर्स पास करने का लोकेशन बता रखा है, प्लस हमें क्या होगा कि रिसीव गुड्स अगेंस्ट परचेज ऑर्डर नंबर ये था, तो विद चालान नंबर क्या मिला हमें, 101। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे ना चालान भी लिख रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। ये क्या हो गया, कैप्स लॉक कौन था, ये यहाँ पे मैं चालान नंबर पूरा लिख रहा हूँ
कि जिससे आपको याद रहे कि यहाँ पे चालान नंबर डालना, क्योंकि कल को मान लो मैं 101 लिख दूं, वैसे तो लिखा है वही जाता है 101, ऐसे ही वाला आया था, वरना आप चालान नंबर पूरा 101 लिख दो जिससे आपको ही पता रहे हाँ ये वाला चालान था। ठीक है, आप रेफरेंस में भी सेम कॉपी पेस्ट कर दो अगर आपको रखना है तो, या वरना रेफरेंस मत डालो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट कौन सी डेट में आपको आपका रिसीविंग नोट आ रहा है? 3 को सर। तो हम क्या करेंगे, डेट लेके चलेंगे, बट आप लोग एक में ही करना क्योंकि आपके पास एजुकेशन मोड होगा तो उसमें इशू ऐसा आएगा। तो आप अभी ये वही लेके चलना, मैं अभी बट 3-4 लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे भी मैंने कहा पार्टी, जैसे आप पार्टी सेलेक्ट करोगे, याद रखना जैसे आपने पार्टी सेलेक्ट करी तो आपसे यहाँ ऑर्डर नंबर पूछेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने ऑर्डर के थ्रू कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ऑर्डर के थ्रू नहीं करते थे तो वहां पे बिल्कुल ब्लैंक आता था, याद हो अगर हम जब परचेज और सेल की एंट्री अगर आप कर रहे हो। हाँ जी, सर जब आप परचेज सेल करते थे तो वहाँ कुछ नहीं आता था, क्यों? क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट परचेज सेल थी। बट यहाँ पे हम ऑर्डर के थ्रू कर रहे हैं तो ऑर्डर नंबर में देखो ऑर्डर नंबर दिखाएगा जो हमने पास कर रखा। तो हमें कुछ नहीं करना, बस सेलेक्ट कर लेना है और एंड ऑफ लिस्ट करके बाकी डिटेल हमने वहां फिल की होती, यहाँ पे भी ऑटो फिल हो जाती, बट हमने फिल नहीं करी। अगर आप डालना चाहते हो तो यहाँ मैनुअली बता सकते हो, वरना कंट्रोल लेकर के सेव, फिर कंट्रोल लेकर के सेव। तो देखो बेनिफिट क्या रहा, ऑटोमेटिक उठा लिया हमने। तो फिर हो गया। ये चीज है। अगर मान लो आप सोचो कि मैं परचेज ऑर्डर में हर बार ही वो चीज इतनी आइटम बताऊंगा तो क्या रहेगा, हर बार 1-1 घंटा लगेगा एक एक स्टेप के लिए। बट नहीं, परचेज ऑर्डर में क्या होता है कि आप ऑर्डर बनाते टाइम आपका टाइम लगेगा, जितनी स्टॉक आइटम आएगी आपको एक बार बनाना होगा, या अगर ऑलरेडी बनी हुई तो उसको सेलेक्ट करना होगा, बाकी जगह ये ट्रैक होता जाएगा। ठीक है, क्या अभी जैसे रिसिप्ट नोट आया तो प्रॉपर उतना ही स्टॉक उठा लिया। सर हम्म, वही बताइए सारी चीजें अपने आप कैसे आई थी एक बार? सारी चीज अपने आप आई इस चीज से, जैसे हमने पार्टी सिलेक्ट करी तो वहां बता देना इस पार्टी को हमने ये ऑर्डर दे रखा था। ठीक है सर। ठीक है, बाकी इतनी चीजें आपको भी याद रहेगी। तो ऑर्डर नंबर में ये ऑर्डर नंबर डाल दिया, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद एंटर किया तो ये चीज आ गई। बस ऑटो फिल कर देगा वो आपका, क्योंकि इसी चीज का बेनिफिट है ना, तभी तो परचेज ऑर्डर हम फॉलो करेंगे तो हमारा इजी तरीके से मेंटेन हो रहा है। अगर ये आपका क्या होता नहीं होता, मान लो 500 स्टॉक आइटम है और 500 में से मैंने उसको 50 आइटम का ऑर्डर दिया है, तो वो कौन सी 50 दी अब मैं उसको बार बार ढूंढ ढूंढ के यहाँ लिखूं, तो वो चीज नहीं करने देगा आपको, ऑटो फिल कर देगा यहाँ पे। और कंट्रोल करके बस आपको चेक कर लेना इंटर करके यहाँ पे, कि जैसे आप इंटर करोगे तो यहाँ देखो ट्रैकिंग में आपका लिख लो इस पॉइंट को, ट्रैकिंग में हमेशा चालान नंबर शो होना चाहिए और यहाँ पे ऑर्डर में ऑर्डर नंबर। ठीक है, ठीक है। ये ऑटो फिल हो रखा है, बस आपको कुछ नहीं करना, इंटर करके सेव कर दो या कंट्रोल कर दो। अब ये सेव, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नो सर, क्योंकि 1 बाय 1 लेके चल रहा हूँ मैं आपको कि कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। आप देखो इसकी रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि हमने परचेज ऑर्डर किया था उसके बाद हमने रिपोर्ट देखी थी, अब हमने रिसीव कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी अकाउंटिंग में। तो हम चलते हैं सबसे पहले Alt-G करके स्टॉक समरी। स्टॉक समरी क्या दिखा रहा है? स्टॉक सारा आगे स्टॉक आपका, क्योंकि सर रिसीव हो गया ना। हाँ जी, क्योंकि रिसीव होगा ये देना है आपका अकाउंटिंग या इन्वेंटरी वाउचर्स आप बोल सकते हो इसे। फिर उसके बाद आप स्किप करोगे, मैंने कहा Alt-G करके मैं गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है वो, और यहाँ पे क्रेडिटर्स में शो कर रहा है। Yes, sir. बट आप एंटर करना तो यहाँ क्या कह रहा है, परचेज बिल टू कम, कि अभी जब तक बिल नहीं आएगा प्रॉपर क्रेडिटर्स आपको शो नहीं करेगा। और हमने जो इनपुट टैक्स लगाया था वो ड्यूटी एंड टैक्सेस में दिखा रहा है इनपुट माइनस में नहीं ना, क्योंकि जब तक बिल रिकॉर्ड नहीं होगा उसकी रिफ्लेक्शन आपकी ना बैलेंस शीट ना आपकी जीएसटी की रिपोर्ट। अगर मैं Alt-G करके GSTR 2 में जाऊं तो यहाँ कुछ आ रहा है रिफ्लेक्शन, देखो नो सर। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब तक बिल से मतलब होता है हमारी मेन अकाउंटिंग में कि बिल एक बार रेज हो गया तो वो चीज आपकी रिफ्लेक्ट करेगी बैलेंस शीट, जीएसटी रिपोर्ट्स। और यहाँ पे देखो बोल भी रहा नॉट रेलिवेंट इन दिस रिटर्न, कि वो रेलिवेंट नहीं करती क्योंकि वो एक ऑर्डर प्रोसेसिंग के थ्रू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। यस सर। अब अगला स्टेप आया देखो इसके अंदर क्या, कि अब रिजेक्शन आउटवर्ड। अब ये रिजेक्शन आउटवर्ड क्या है, क्योंकि हमें पता चला जो हमारे पास यहाँ सामान आया उसमें कुछ डिफेक्टिव, जैसे मान लो हमारे पास 3 को सामान आया, हमने अपने स्टोर मैनेजर को भेजा या अपने जहाँ वेयर हाउस करवाते हो वहाँ एक पर्सन या जो भी आप, अगर आप खुद वेरीफाई करते हो या किसी से करवाते हो, उसने वेरीफाई किए तो उसने देखे कि इतने पीस डैमेज है या कुछ आपके डिफेक्टिव है, तो उसने 6 तारीख को क्या बोला कि हम आपको इतने का स्टॉक रिजेक्शन कर रहे हैं, मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं। उस टाइप में बोला जाएगा मटेरियल आपका रिटर्न हो रहा है, बट हम जो रिकॉर्ड करेंगे वाउचर्स वो टैली के अंदर रिजेक्शन
आउटवर्ड रहेगा। अब इसको कैसे एनेबल करना है, तो इसको भी सेम एज इट इज ऑल्ट जी, ऑल्टर मास्टर, वाउचर टाइप और रिजेक्शन आउटवर्ड, आउट या आउटवर्ड बोल सकते हो इसे आप, और इसको यस। अभी पूछेगा ऑटोमेटिक नंबर आप मैनुअल रखना चाहते हो ये, तो आप इसको भी बना सकते हो अगर आप इसको रखना चाहते हो कि आप अपना जो अकॉर्डिंग, मैं जैसे इसको 1 ही रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं सब में चेंज इतना नहीं करना चाहता, जो मेरे को लग रहा है कि रखना उसको चेंज उसको रख रहा हूँ, वरना मैं इसको ऑटोमेटिक छोड़ के आपका एडवांस कुछ नहीं इसको से, क्यों मेरा रिजेक्शन 1 गया उसके पास 2 गया, सिंपल में चलाना चाहता हूँ। अगर आप चेंज करना चाहते हो, आपको पता है कैसे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा जी, यहाँ आके रिजेक्शन कर रहा हूं तो कंट्रोल F5, ठीक है। कि आपको क्या करना होगा रिजेक्शन के लिए, कंट्रोल F5, मैंने शॉर्टकट की सारी साथ के साथ मेंशन कर रखी है। कौन सी डेट में, 6/4 को, ठीक है। तो मैं इधर आया और एक चीज, एक रिपोर्ट दिखाना में रह गया कि ऑल्ट जी करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, परचेज ऑर्डर जो आपका आउटस्टैंडिंग या ड्यू ओनली हम देख रहे थे, आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा और लिखते हैं, ऑर्डर रिपोर्ट्स में जाते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बोलेगा परचेज ऑर्डर रजिस्टर, परचेज ऑर्डर वाउचर, तो ड्यू, अब यहाँ पे देखो ड्यू में कुछ दिखा रहा है आपको, नो सर। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि सारा का सारा ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे वो क्लियर, क्योंकि हमारे पास वो ऑर्डर रिसीविंग कर गया, तो यहाँ पे सारा स्टेटस क्लियर हो जाएगा उसका, ठीक है। ठीक है। एक चीज और इसमें रिपोर्ट्स कि यहाँ पे परचेज बिल पेंडिंग, ये जरूर देख लेना, ये रिपोर्ट भी वहीं शो करता है। अब परचेज बिल पेंडिंग में क्या है आपका, देखो यहाँ पे एक चीज आपकी मेंशन भी आ रही है, और ये कहाँ से है, एक बार दोबारा बताना। देखो इसको भी आपको एक तो तरीका क्या है, शॉर्टकट ऑल्ट जी करो, परचेज बिल पेंडिंग, क्योंकि हमारे पास क्या ऑर्डर थ्रू सामान आ चुका, बट अभी हम देखना चाहते हैं उसका बिल आया या नहीं आया, तो हम परचेज बिल पेंडिंग में गए तो यहाँ दिखा देगा। या वरना आप प्रॉपर तरीके से जाना चाहते हो गेट ऑफ टैली से, तो आपको कुछ नहीं करना, देखो कहाँ जाना है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर के साथ ही परचेज बिल पेंडिंग। ये अब आया ना सर, पहले नहीं हाँ जी, आया पहले था। नहीं आएगा, पहले परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखाता है, जब आपके पास माल रिसीव हो जाता है उसके बाद ये आपका हाईलाइट कर जाएगा परचेज बिल पेंडिंग, और पेंडिंग में आपको शो क्या करेगा कि गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। ये कहने का मीन्स क्या, कि डिलीवरी चलान के थ्रू मतलब आपका सामान जा चुका है, बट उस पार्टी ने आपके पास बिल अभी रेज करके नहीं भेजा है। तो जिससे क्या होगा कि अब आपको पता चल गया ये सारी चीजों के, सामने वाली पार्टी अगर बिल रेज नहीं करी टाइम से, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, है ना, कि आगे आपकी जीएसटी रिटर्न में आपको इनपुट मिल जाए। वरना क्या होगा, ये बिल रेज नहीं होगा, आपका इनपुट इस मंथ का रह जाएगा, फिर उसको हमें अगले मंथ लेना होगा, ठीक है। हाँ जी, तो हम चलते वाउचर्स पे, वो इसके लिए शॉर्टकट की थी कंट्रोल F5। लेजर नेम में आपको क्या बताना है, जेके प्राइवेट लिमिटेड, ऑटो फिल करते ही दोनों में दिखा देगा, आपको आना इंटर करके यहाँ नेम ऑफ आइटम, इसमें ऑटो फिल नहीं होगा। अब इसमें ऑटो फिल क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा? हमें पता ना हमारी रिएक्शन क्या है। हाँ जी, इसमें क्यों, क्योंकि जब हमने माल वेरीफाई कराया तो उसमें पता चला कि ये इतने पीस खराब है, ये ऑलरेडी से थोड़ी ना कि ऑलरेडी फिक्स आएंगे 10 पीस खराब निकलेंगे या इसके 20 निकलेंगे, तो इसलिए ये चीज हमें खुद बतानी पड़ेगी। तो हम इधर आएंगे, जो ये सारा स्टॉक है 1 बाय 1 आप यहाँ से कॉपी करके, मतलब वहां बनाना नहीं है, मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ कि यहाँ पेस्ट करके इजिली मैं सर्च कर सकूं। तो यहाँ आके आपको क्या करना है, आपको ट्रैकिंग नंबर में क्या दिखा रहा है, 101 करना है सर। 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या, क्योंकि हमें इस चालान से मिला है, 1 से नहीं मिला है। 1 जैसे ही करोगे तो देखो यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं आया। अगर मैं चालान नंबर 101 करता हूं तो यहाँ ऑटो फिल हो जाएगा कि ऑर्डर नंबर था और कितने आए थे आपके पास, 1 पीस, है ना। तो यहाँ आप देखो कितने हमें करने, रिजेक्ट 1, तो यहाँ पूरे के पूरे 10 जा रहे जितने का ऑर्डर था, तो हमें 1 खुद मैनुअली करना होगा, बस ये याद रखना, ठीक है। फिर ऐसे आके जो अगला स्टॉक है, कॉपी एंड पेस्ट देन एंटर करके चालान, क्योंकि यहाँ पे चालान आपको सेलेक्ट करना होगा। ये चीज बच्चे गलती करते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे चालान कितने पीसेस के, 2, देन एंटर, फिर आप आओगे यहाँ पे
कॉपी, यहाँ पे चालान कितने पीस है? 2। ठीक है जी। फिर आप अगला 1 पीस है, तो यहाँ पे 1 पीस, यहाँ पे अगला स्टॉक 2 पीस। ठीक है। तीन 3 पीस, दो। ये बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है म्यूजिक? हाँ जी। और एक चीज और देखो, आप लोग गलती करोगे जो कि आगे आपको नहीं करनी है। जैसे मैं इधर आया, ये स्टॉक बताया मैंने, जैसे मैंने इंटर करा तो यहाँ मैंने चालान सेलेक्ट किया, कितना आइटम है 1, तो मैंने 1 बता दिया। जैसे मैं इंटर करता हूँ, फिर एक बार और इंटर करोगे तो यहाँ दोबारा आपको ट्रैकिंग पूछता है, तो बच्चे क्या करते हैं, फिर चालान सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, आपने एक बार बता दिया, बस हो गया। आप क्या करते हो, यहाँ आके दोबारा चालान बताया, यहाँ पे फिर क्या करा, 1 पीस और बता दिया। फिर आप आते हो, फिर दोबारा चालान बता दिया, 1 पीस और आ गया। फिर आप कहोगे सर आपका तो एक बार में हो जा रहा था सेव, बट मैं कर रहा हूँ तो 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जितनी बार ले रहा हूँ उतनी बार आ जा रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो और आइटम आपसे यहाँ पूछता है। तो आपको यहाँ क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट। तो आपसे वो आगे नहीं पूछेगा और उसको आपको सेव कर देना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया या नहीं आया, ये बताओ सबसे पहले। किस चीज का? किस चीज का? कुछ इसमें मिसिंग नहीं लग रहा कुछ? हम टैक्स क्या का कर रहे हैं, टैक्स टैक्स के साथ कर रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने टैक्स बताया कहीं? नो सर। नहीं बताया था। ये टैक्स ऑटो लेस कर देता है आपको। इसलिए यहाँ पे देखो, टैक्स के लिए ना, जब इधर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे स्टॉक आइटम ही आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं टैक्स का लेजर इनपुट लिखूं तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये टैक्स ऑटो लेस कर देता है आपका। ये वाउचर आपका उतना टैक्स ऑटो लेस कर देगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कि 2 चीज इसमें नोटिस करने वाली पॉइंट है। जब आप ये स्टॉक रिजेक्शन कर रहे हो तो वहां पे चालान देख लेना है, और चालान बताने के बाद अगले में एंड ऑफ लिस्ट करना है। एक तो ये, और यहाँ पे टैक्स नहीं डिफाइन होता, चाहे आप जितना मर्जी कर लो, डिफाइन नहीं होगा। आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब मैं दिखाता हूँ, देखो आपको क्या चीज जी। यहाँ पे आते हैं हम सबसे पहले, अच्छा वो परचेज के टाइम में दिखाता हूँ आपको, जब बिल बनेगा तब पता चलेगा ना इनपुट कितना रहेगा। बट अभी हम देख लेते हैं आपको डिस्प्ले डेबुक में, जो Alt F2 करके यहाँ से सारी एंट्रीज, परचेज ऑर्डर में कितने का इनपुट है हमारे पास? 81,000। ठीक है, अभी परचेज का जब बिल बनाऊंगा तो आप देखना उसमें कितने का आपको इनपुट दिखाएगा, तो वो तो अभी हम बाद में देखेंगे। बट उससे पहले देखो हमें क्या कह रहा है अभी है कि एक तो रिपोर्ट चेक करो। ठीक है, किसी पेंडिंग ऑर्डर्स रिपोर्ट चेक करनी है, और उसके बाद पेंडिंग बिल भी चेक करना है, और प्लस आपको प्री क्लोज करना। अभी प्री क्लोज क्या होता है अभी आपको समझाते हैं जी, बट उससे पहले हम 2 रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी जी? सबसे पहला हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और ऑल ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ये तो हिस्ट्री वापसी आ गई, एक पीस दिखा रहा है। ये वापसी आ गई नहीं सारी चीजें। यस सर। बट इसमें एक चीज नोटिस करना कि ऑर्डर क्वांटिटी देख रहे हो, ये तो यही है, बट यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी में क्या कर रहा है, जितने हमने रिजेक्ट करे हैं वो पीस दिखा रहा है आपको। ठीक है, जो हमने रिजेक्ट करे हैं वो बैलेंस क्वांटिटी में आपको शो कर रहा है। यही चीज याद रखना कि आप सोचो ये तो पूरा का पूरा ऑर्डर ही यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, नहीं, पूरा का पूरा ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। वो कह रहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी इतनी थी जिसमें से हमने क्या करा, रिजेक्ट इतनी क्वांटिटी कर दी, तो ये बैलेंस बच गई है। कि बैलेंस का मीन्स क्या, अगर आपको ये रिसीव करनी है तो एक और आप क्या करोगे, रिसीप्ट नोट रिकॉर्ड कर लोगे। अगर आपको ये पीसेस नहीं मंगवाने तो इसका स्टेटस हमें खत्म करना होगा, वरना क्यों, अगली बार जब हम ऑर्डर पास कर होंगे इस पार्टी को तो ये सारा ना आपको पेंडिंग दिखाता रहेगा हमेशा। तो इसको क्या करना होगा, हमें इसे प्री क्लोज करना होता है अगर इसका स्टेटस को खत्म करना है तो। समझ गए दोनों पॉइंट? सर ये तो समझ गया, कि टैक्स का बताना दोबारा से। टैक्स का मतलब वो कैसे एडजस्ट होगा जीएसटी में, टैक्स जो ये हाँ, कम हुआ वो भी automatic। दिखाऊंगा। जब हम परचेज का बिल बनाएंगे तो मैं दिखाता हूँ कैसा एडजस्ट होता है ऑटोमेटिक। यहाँ तक समझ गए? अगर ये सामान मंगवाना है आपको तो आप क्या करोगे, वाउचर्स में जाओगे,
और एक और क्या करोगे, ऑल्ट F9 करके रिसिप्ट नोट आपके पास आएगा, आप वो रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। बट अगर आपको ये मंगवाना नहीं है तो आप क्या करोगे, जैसे देखो मैं एक रिसिप्ट नोट दिखा देता हूँ, एक बनाऊं, सेव नहीं करूंगा। मैंने कहा अब जो चालान आ रहा है, नंबर आपका उसने बोला 102 भेज दिया, ठीक है। जैसे मैं इधर आया, रेफरेंस में कुछ नहीं करा, डेट मैंने कहा 6 तारीख को, और यहाँ पे जेके सेलेक्ट किया, तो देखो ऑर्डर दिखा रहा है। जैसे मैं इस ऑर्डर को सेलेक्ट करके सेव करता हूँ, तो देखो कितनी क्वांटिटी आ रही है आपके पास, एक एक पीस। एक एक पीस आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग जितना टैक्स है देख रहे हो वो दिखाएगा। तो आप इसको सेव कर लेना अगर आपको मंगवाना है ये क्वांटिटी। सर अगर ये आप, आपने मेंशन किया था 18% टैक्स सर। हाँ हाँ 18% बताएंगे थे मैंने सब गुड्स पे हाँ जब हम ऑर्डर बना रहे थे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको, कोई डाउट अगर आपको हो सर। रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी मंगवानी है तो, ठीक है। अब मैंने कहा अगर इन केस मेरे को पता चला कि मैं डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आता हूँ, ऑल ऑर्डर्स पे आता हूँ, तो यहाँ मैंने बोला कि जो क्वांटिटी है बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी है, इतने मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल है, तो मेरे को ये मंगवा के फायदा भी नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, अरे अपनी पार्टी से, सप्लायर से, कि आप वो सामान अब मत भिजवाओ, इतना मिनिमम स्टॉक है, आप उसके लिए क्या एक और बिल मतलब चालान रेज करोगे, फिर मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं नेक्स्ट ऑर्डर में खुद देख लूंगा कितना मंगवाना है मेरे को, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसका स्टेटस क्लियर करना होगा पूरा। अब क्लियर कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे साइड में दिख रही है शॉर्टकट, हाँ ऑल्ट W होता है प्री क्लोज, पहले वो चलता था कंट्रोल C, अब यहाँ चलता है ऑल्ट W। तो देखो आपके पास पूछेगा कि प्री क्लोज क्वांटिटी, अब प्री क्लोज क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी लिखनी है, जो आपके पास यहाँ मेंशन है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे मेंशन है आपको वो प्री क्लोज करनी है, बाकी की नहीं करनी, ठीक है। समझ गए, क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, प्री क्लोज क्वांटिटी में लिख देते हैं 30 में से 3 गया 27, प्री क्लोज उसको नहीं करना, प्री क्लोज इसको करना जो बैलेंस क्वांटिटी यहाँ बची हुई है। क्लियर यहाँ पे या नहीं? सर क्लियर। सर एक बार रिपीट कर देना सर, ये क्या होता है प्री क्लोज? प्री क्लोज करना मीन्स क्या, कि आप इस स्टॉक को मंगवाना नहीं चाहते, तो आपने अपने सप्लायर को तो मना कर दिया, उसने बोला ठीक है जी, बट आपके पास यहाँ स्टेटस हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो इसको क्या करना होगा आपको, प्री क्लोज करने के लिए, खत्म करने के लिए ऑल्ट W। जैसे आप ऑल्ट W करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो बैलेंस क्वांटिटी आपको वो बतानी है, और यहाँ पे एक रीजन पूछेगा, अगर आप रीजन लिखना चाहते हो वैलिड बता देना, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इंटर करके आना, फिर अगली क्वांटिटी, फिर इंटर करके आना अगली क्वांटिटी, और फिर अगली क्वांटिटी, फिर यहाँ पे अगली। बैकग्राउंड का जो म्यूजिक है उसको म्यूट करो, ठीक है, 5, फिर यहाँ पे 1, और यहाँ पे एंटर करके। और एक बार याद रखना, अगर आपने किसी को प्री क्लोज कर दिया तो स्टेटस बाद वापसी नहीं आता, कि आप सोचोगे प्री क्लोज हो गया उसके बाद वापसी कर लो, नहीं, फिर आपको नेक्स्ट ऑर्डर देके आपको ये मंगवानी पड़ेगी क्वांटिटी, ठीक है। बैलेंस में कुछ लिखेंगे सर? क्या नेट बैलेंस कुछ नहीं, ऑटोमेटिक ले लेगा, देखो यहाँ कर्सर जाएगा भी नहीं ना, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसका जितना बैलेंस होगा खुद ही दिखा देगा आपको, जैसे इसको सेव करोगे। जैसे मैंने इसको सेव करा तो खुद डिडक्ट कर देगा वहां से? हाँ जी बिल्कुल। अब ये सेव हो गया। अब देखो मैं इससे बाहर आता हूँ, और परचेज बिल पेंडिंग में क्या हो रही है, कितने बिल का पेंडिंग दिखा रहा है अब यहाँ पे देखोगे आप, ये देख रहे हो पूरा ये ऑर्डर है जो आपका, कि ऑर्डर कितने का था, इनिशियल क्वांटिटी 10 10 10 20 20 15 20 30 25 50 एंड 18, बट उसमें से जब हमने प्री क्लोज करके सॉरी रिजेक्शन करके प्री क्लोज करा, तो उसके बाद कितनी पेंडिंग क्वांटिटी बची, तो बिल पेंडिंग भी इतने का ही रहेगा अब आपका। क्लियर यहाँ तक है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब चलते हैं, देखो अब आपको पता चलेगा टैक्स अमाउंट कैसे ऑटोमेटिक लेस हुआ रिजेक्शन में, जब हम इसका बिल रेज करेंगे, क्योंकि अगला स्टेप क्या आपका, अगला स्टेप देखोगे आप कि 10 तारीख को अब इस पार्टी ने क्या करा, जो आपका जेके प्राइवेट लिमिटेड था सेंड कर दिया उसने बिल, और बिल नंबर क्या SPL 101 अगेंस्ट जो चालान आपका था ये। क्योंकि आपको याद रखना है, जब तक बिल नहीं बनेगा तो क्या ट्रैक होता है, लिख लो इस पॉइंट को सबसे पहले, कि अगर आपका ऑर्डर है सबसे पहला तो वहां ऑर्डर ट्रैक होता है, बट ऑर्डर के बाद ये चालान नंबर ट्रैक होता है, और जब आपका बिल बनने लगेगा तो बिल चालान के अगेंस्ट बनता है, ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं, आपका ऑटोमेटिक चालान के अगेंस्ट रहेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक?
यस सर। आप बिल जी, सर। बनाइए। अब हम चलते देखो वाउचर्स पे। F9 डेट कौन सी थी? 10 तारीख सर। हाँ जी 10/4 और एंटर करके सप्लाई इनवॉइस नंबर आपको पता है ये रहता है ऊपर, ठीक। तो आप इसको ऑल्ट जी करके जल्दी से जाके ऑल्टर मास्टर्स में वाउचर टाइप परचेज और यहाँ के क्या करूं, मैनुअल। और इसको डुप्लीकेट को यस। जैसे आप बाहर है यहाँ दिखा दिया तो हमारा क्या था SPL 101। देन यहाँ पे इनवॉइस नंबर आप दोबारा मेंशन कर सकते हो SPL 101। डेट हमारी 10 तारीख। यहाँ पे पार्टी JK। तो यहाँ पे मैंने कहा चलान सेलेक्ट किया मैंने, क्योंकि चलान जो हमारा पड़ा हुआ था। जैसे मैंने एंटर करा और उसको सेव करा, स्टॉक तो आया नहीं। अब क्यों नहीं आया? सर आइटम वाइज नहीं है, पार्टिकुलर हुआ। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सर्विस का करा था तो मेरे सिस्टम में सर्विस का क्या रहा, अकाउंटिंग मोड ओपन रहा। आपके में भी अगर आपने सर्विस का क्वेश्चन किया होगा तो आपका अकाउंटिंग मोड ओपन रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार उसको बाहर आ जाना, क्योंकि उसके साथ ही मत चेंज करना, वरना क्या होता है कभी कभार आपको नेगेटिव दिखाने लगता है। तो आप यहाँ आना, Ctrl+H करना, आइटम इनवॉइस, यहाँ आके SPL था ना, हाँ। तो यहाँ पे 101 और यहाँ पे SPL 101 10 तारीख। पार्टी जैसे सेलेक्ट करी तो यहाँ देखो क्या दिखा रहा है अब आपको। पहले जब हम सेल परचेज करते तो रिसीप्ट नोट नंबर आता था ना, क्यों? क्योंकि जब हमारी डिलीवरी चलान या इसके थ्रू जब हमारी सेल परचेज होती है तो अगेंस्ट हमारा चलान आता है, तो उस समय आपका रिसीप्ट नोट में हमें चलान दिखाना है। चलान जैसे ही बताओगे तो यहाँ पे ऑटो फिल कर देगा कब कब आपको ये मिला है, ऑर्डर क्या था और ये चलान कौन सी डेट का था। और जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपको बिल टू दिखा रहा है और यहाँ पे आ रहा है अब क्या, इंटर परचेज ऑर्डर। बट आपको यहाँ बनाना ऑल्ट C करके इंटर परचेज, ठीक है, अंडर परचेज अकाउंट में कुछ नहीं जी, गुड्स करके सेव। अब देखो इसमें टैक्स कितना है, 74। और वहां कितना था जब हमने परचेज ऑर्डर। अगर आपको यकीन नहीं तो देखो ऑल्ट 81,325। हाँ डे बुक में गया, ऑल्ट 2 करके 1/4 से ट्रांजेक्शन ओपन करी, परचेज ऑर्डर में कितना है 81,325.80। अब मैं इसको स्किप करके बाहर आता हूँ और यहाँ आ गया परचेज का जो बिल बना रहा हूँ। परचेज के बिल में देखो अब ये ऑटोमेटिक ले लिया उसने, तो आपको इसको हटा देना SPL खुद करके, अगर ये नहीं लेता है तो, ठीक है। डेट मेरी, ठीक है। तो यहाँ देखो कितने आया आपका परचेज का, पता चल गया ना, वो ऑटो लेस कर देता है। ठीक है सर। ठीक है, बस आपको इंटर करके कुछ नहीं करना, सेव कर दो या Ctrl+A कर दो जी। सेव करने के बाद अब देखो हम देखते हैं बैलेंस शीट। आपका ये टैक्स आ गया। यस सर। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपका नेम भी आ गया। पहले क्या रहा था, परचेज बिल कम, है ना। यस सर। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। फिर मैंने कहा ये कंप्लीट होने के बाद आप कहाँ जाना है जी, सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, ऑल ऑर्डर्स क्लियर। यस सर। बिल पेंडिंग क्लियर, क्योंकि अब बिल भी हमें रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब ये चीज कहाँ देखनी है हमें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और पेबल में किस पार्टी को हमें कितना पे करना है जी। ठीक है, अगर अब देखो क्वेश्चन के बस लास्ट पॉइंट पे हम अब आके बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बस और ध्यान दे लो कि अब आपको क्या है कि इन केस अब इसके बाद भी कोई रिटर्न होती है तो आपको क्या करना है, अब बनेगा आपका क्या, डेबिट नोट। तो मैंने कहा ये सारी चीज क्या है, इतनी रिटर्न जा रही है जी, तो क्या करना है जी, आपको डेबिट नोट बनाना है। तो डेबिट नोट आपको पता है, आप यहाँ जाओगे और क्या करना है जी, वाउचर्स, और कौन सी शॉर्टकट की है डेबिट नोट की, ऑल्ट F5। हाँ जी ऑल्ट F5। डेबिट नोट नंबर ये है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप बदल सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं इसको 1 ही रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पार्टी, तो मैंने कहा पार्टी एरी। तो अब यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग आ रही है देखो। नो सर। अगर इन केस कोई ट्रैकिंग आए भी तो आपको ट्रैक नहीं करना, क्योंकि जब एक बार परचेज ऑर्डर का बिल बन गया तो समझ लेना ऑर्डर और चलान खत्म। आपका
परचेज बनने के बाद जो रिटर्न होती है किसके अगेंस्ट बनता है? पार्टी के अगेंस्ट होता है। परचेज बिल के अगेंस्ट, मतलब उस पार्टी को ही दोगे बट उस परचेज बिल के अगेंस्ट आप रिटर्न करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ ट्रैकिंग में भी नहीं दिखाएगा, आपको कुछ करना भी नहीं है, बस यहाँ पे आपसे पूछेगा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, क्योंकि हमारा जो क्या था SPL, जिससे हमें पता रहेगा कि ये वाले परचेज जो इनवॉइस था उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी डेट में रिटर्न है तो आप देखना 12 तारीख, तो F2 करके 12, यहाँ पे ऑल्ट C करके एंटर परचेज रिटर्न अंडर परचेज अकाउंट गुड्स। सेव करने के बाद नेम ऑफ आइटम, अब जैसे मैं यहाँ से एक बार कॉपी पेस्ट दोबारा कर रहा हूँ जल्दी से कि जिससे हमें लिखना ना पड़े। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी नहीं पूछेगा ट्रैकिंग नंबर में, यहाँ कहीं नहीं पूछेगा आपसे नंबर क्या है क्या नहीं है, सब जगह नॉट अप्लीकेबल रखना। आप इसको लिख लो कि आपका आफ्टर परचेज बिल आपकी जो ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर कहीं पे भी आपको कोई ट्रैक नहीं करना, हर जगह क्या मेंशन करना उसको, नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपको खुद बतानी पड़ेगी, एक क्वांटिटी रेट खुद ले लेगा ये, फिर एंटर करके अगली क्वांटिटी, कॉपी एंड क्या हो गया इसे, इसको सर्च कर लेते हैं, फॉर्चून शॉप डिश, ट्रैक नहीं कर रहा था ये, नॉट अप्लीकेबल। फिर यहाँ पे कितनी क्वांटिटी, मेरी वही सारी ना आपको, यस सर। एक क्वांटिटी, देन एंटर करके फिर अगला है फॉर्चून शॉप डिस्पेंसर। ठीक है, तो कितनी, 2 क्वांटिटी, फॉर्चून पेपर अगर कॉपी पेस्ट करके देखते हैं अगर आता है या नहीं, आ गया जी। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे 2 पीसेस, फिर यहाँ से कॉपी, कितनी क्वांटिटी है, 1। ठीक है, फिर एंटर करके 1 मिनट देना मेरे को। हेलो, यस सर। हाँ जी, आ रही है ना मेरी वॉइस? यस सर। ठीक है, फिर इसको कॉपी, कितने पीसेस हैं आपके, 2 पीसेस, फिर अगला स्टॉक, तीन पीसेस, फिर अगला क्या है जी, टॉस। ठीक है, तो यहाँ आके आपका टैक्स खुद बताना आपको, तो यहाँ टैक्स कौन सा लगाओगे? इनपुट ही लगेगा। हाँ जी, इनपुट ही लगाना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि आपका बोलते हैं डेबिट नोट में हम आउटपुट लगाएंगे क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, नहीं, आपका जो परचेज पे लगा वही आपका डेबिट नोट में, अगर आपका सेल का होता है तो क्रेडिट नोट पे वही लगता है आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे इनपुट जितना है आपका ये, और उसको सेव करके ये आपको प्रोवाइड जीएसटी डिटेल जरूर बतानी, क्योंकि इसके कारण आपका मिसमैच खड़ा हो सकता है। जैसे आप इससे यस को यस करोगे तो आपसे पूछेगा रीजन फॉर इशूइंग नोट आपका, कि किस रीजन से आप ये कर रहे हो, तो जैसे सेल्स रिटर्न आपकी है नहीं है, फिर क्या है पोस्ट सेल डिस्काउंट, जैसे मान लो आफ्टर सेल होने के बाद जैसे कोई डिस्काउंट मिलता है आपको, तो उस केस में आपको बनाना पड़े, या मान लो आपने कहा डिफिशिएंसी इन सर्विस, ये जैसे मान लो अगर इन सर्विस का केस होता तो उसकी सर्विस आपको पसंद नहीं आई तो आप क्या कर रहे हो, उसके पैसे डिडक्ट कर रहे हो, तो उस केस में भी आपका ये बनेगा। फिर ये करेक्शन इन इनवॉइस, मैंने कहा था कि कल को आगे जाके रेट आपके कम लगा दिए या ज्यादा लगा के भेज दिए, तो उस केस को ठीक करने के लिए। फिर चेंज इन पीओएस, जैसे आपके प्लेस ऑफ सप्लाई। हाँ, फिर यहाँ आपको अदर यूज करना भी, क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न साफ साफ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ अदर दिखाओगे, और यहाँ आपसे पूछेगा सप्लायर डेबिट एंड क्रेडिट नोट नंबर। ये कहने का मीन्स डेबिट नोट तो हमने इशू करा है, तो उसका क्या मिलेगा हमें,
हाँ जी, बस सर। क्रेडिट नोट नोट नंबर अभी तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले हम इशू करेंगे, फिर उस पार्टी से हम मांग लेंगे वो नंबर, क्योंकि जिससे आपके रिटर्न के टाइम में मिसमैच क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, बट आगे जब हम आगे इशू कर देंगे उसके बाद सामने वाली पार्टी से रिसीव करके यहाँ बता देंगे डेट 12, और इसको सेव कर देना। अगेंस्ट आपको पता है, और इसको सेव करते ही आपका क्या होगा जी, आपका जब लेजर देखना ऑल्ट जी करके, लेजर किसका, लेजर जेके का, तो अब आप देखना कितने की पेमेंट बची इसकी। 438। ठीक है, अगर इससे भी और अच्छे तरीके से देखनी है तो क्या करना है जी, आप आना बाहर, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एंड पेबल, ऑल्ट F1 करना था, डिटेल दिखाएगा कि हमें पे करने थे उसको कितने, यहाँ देखोगे 485, बट उसमें क्या हुआ, रिटर्न गई इतने की, तो क्या बचा 438,747.60। ये आपका आंसर रहेगा, लिख लो इसे, क्योंकि पेमेंट हम इतने की ही करेंगे। आप भी जब इसको करोगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए जी। ठीक है, तो यहां तक तो चलो समझ में आ गया। अब एक बार जीएसटी की रिपोर्ट्स देख लेते हैं कि हम चलते डी और सॉरी यहीं पे, तो बस हमें जीएसटी पे जाना है ओ, और यहाँ पे GSTR 2। तो यहाँ देखो आपको क्या कर रहा है, दिखा दिया। यस सर। B2B इनवॉइस ये था, बट उसमें से इतने के रिटर्न गए तो उतना लेस हो गए, इतना इनपुट बच गया हमारा 66 समथिंग। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसकी पेमेंट कर देनी है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बट पेमेंट करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंट्री पास कर दे रहा हूँ, किस चीज की, F2 करके 1 अप्रैल में, किस चीज की जी, आपकी F6 करके कैपिटल इंट्रोड्यूस की। वरना क्या होगा, क्योंकि आपके पास बैंक में पैसा नहीं है, आपका बैंक नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट C करके कैपिटल अकाउंट में, जिससे कि आपका वो नेगेटिव। सर सारा इनपुट है तो फिर टैक्स कैसे पे करेंगे? पार्टी को नहीं दोगे पैसे, मुझे लगा सर आप जीएसटी की कह रहे थे। नहीं जीएसटी नहीं, पार्टी को पे करोगे, उसके बाद ही तो क्या होगा, पार्टी जब आगे टैक्स जमा कराएगी आपको इनपुट मिलेगा। अगर आप पार्टी को नहीं दोगे बिल नहीं दिखाएगा, है ना, इसलिए मैं एक कैपिटल की एंट्री दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 10 लाख रुपए की कैपिटल, किससे जी, SBI बैंक से। ये आप लिख लेना, आपको भी करनी है, वरना आपका बैंक का लेजर नेगेटिव जाएगा। ठीक है, और इसको से अब मैं क्या कर रहा हूँ, किस दिन पेमेंट कर रहा हूँ, देखो 15 को, तो मैं यहाँ जाता हूँ 15/4 F5 JK, और यहाँ आके 438,74760, देन यहाँ अगेंस्ट बिल, किससे जी, SBI बैंक से। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ जाके आपका क्वेश्चन, बैलेंस शीट में आप जाओगे तो आंसर आपको इस टाइप से आपको दिखाएगा, जो कि ये है, क्योंकि 10 लाख आपकी सबसे ज्यादा अमाउंट है, इसलिए 10 लाख का बैलेंस शीट दिखा रहा है, और ये सारे फिगर्स ये आएंगे। और आपका करंट लायबिलिटी साइड इसलिए आ गया क्योंकि आपका इनपुट है, अगर इस साइड रहता तो नेगेटिव शो करता। तो ये था आपका क्वेश्चन परचेज ऑर्डर का। अगली क्लास में हम देखेंगे सेल ऑर्डर का पूरा कॉन्सेप्ट, तो आपको ये कॉन्सेप्ट कर लेना है आज। ठीक है, ओके सर। तो ये हो जाएगा ना अब आपका ये, सर ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं आपकी कल वाली क्लास में। ठीक है, ओके सर। ओके सर। सर जब भी क्लास सर पोस्टपोन होती है सर प्लीज बता देना। हाँ मैंने इसलिए आपको नंबर देना, एक बार मेरे को मैसेज डाल देना है। मैंने डाल दिया सर मैसेज। ठीक है ओके सर। ठीक कीजिए। ओके।